गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नवीन। दोस्तों आज है 15 जून और 15 जून के करंट अफेयर्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है, जिससे मैं और भी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होता हूँ। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं आज के क्यूज से। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे सेलिब्रेटेड रिसेंटली? 14 जून। हाल ही में विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया है? 14 जून को। कब मनाया गया है? 14 जून को। बात की जाए कि यह दिवस मनाया क्यों जाता है, तो यह दिवस मनाया जाता है रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए। प्रत्येक वर्ष इसे WHO द्वारा मनाया जाता है। किस लिए? रक्तदान को बढ़ावा देने के लिए। बात की जाए कि 2020 की विश्व रक्तदाता दिवस की थीम क्या थी, तो थीम है सेफ ब्लड सेव्स लाइव्स। सेफ ब्लड सेव्स लाइफ, इसका मतलब सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। सुरक्षित रक्त बचाए जीवन। बात आई है WHO की, तो ये WHO है क्या? WHO है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948। 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रिसेंटली हाउ मेनी सीनियर लॉ मेकर्स ऑफ कंट्रीज हैव फॉर्म्ड अ न्यू कोलिशन अगेंस्ट चाइना? 8। हाल ही में कितने देशों के वरिष्ठ सांसदों ने मिलकर चीन के खिलाफ एक नया गठबंधन बनाया है? तो 8 देशों ने। जिसमें कौन कौन सा देश है? यूरोप, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन। ये 8 देश हैं। यूरोप को एक देश मान लिया गया है इसमें। और यूरोप में जितने भी कंट्री आते हैं उनको एक देश मान के यूरोप को ले लिया गया है। फिर अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, कनाडा और स्वीडन मिलके पूरे 8 देश हैं। इस गठबंधन का नाम, जो गठबंधन बनाए हैं 8 देश मिलके, इस गठबंधन का नाम अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसदीय गठबंधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज इस्टेब्लिश्ड अ नोडल एजेंसी फॉर इन्वेस्टमेंट? उत्तर प्रदेश। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निवेश के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना की है? तो उत्तर प्रदेश ने की है। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी की स्थापना की है। बात आई है उत्तर प्रदेश की, तो राजधानी क्या है? लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। बांध गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध, रिहंद नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस कन्फर्म्ड कन्फर्म्ड अ यूनाइटेड नेशन कन्फर्म्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD has said that the value of international trade in goods declined around how much percent in the first quarter of 2025? व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD UNCTAD ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मूल्य 2020 की पहली तिमाही में लगभग कितने प्रतिशत कम हो गया है? तो कितने प्रतिशत कम हुआ है? 5%। चालू तिमाही में इसमें 27% की गिरावट आने की उम्मीद है। चालू तिमाही में कितने परसेंट की गिरावट आने की संभावना है? 27%। बात आई है UNCTAD की, तो ये UNCTAD है क्या? आइए इसे समझते हैं। UNCTAD फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1964, 1964। बात की जाए इसके हेडक्वार्टर, तो हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ पे है?
जिनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है, ऑन विच डे वाज ग्रीन मिजोरम डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द स्टेट इन 2020? 11 जून 2020 में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। कब मनाया गया? 11 जून। जून के पहले या दूसरे सप्ताह में राज्य भर में ग्रीन मिजोरम दिवस मनाया जाता है। 2020 में 11 जून को यह दिवस मनाया गया है। बात आई है मिजोरम की, तो आइए इसे मैप में। मिजोरम, ये रहा मिजोरम। इसकी राजधानी आइजोल। सबसे बड़े शहर की बात की जाए, सबसे बड़ा शहर भी आइजोल है। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा है मिजो, अंग्रेजी और हिंदी। क्या है? मिजो, अंग्रेजी, हिंदी। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है पीएस श्रीधरन पिल्लई। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है जोरमथंगा। कौन है? जोरमथंगा। नेक्स्ट है, आर्सेलर मित्तल ग्रुप इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट 2000 करोड़ रुपीज़ इन विच स्टेट? ओडिशा। आर्सेलर मित्तल ग्रुप किस राज्य में 2000 करोड़ रुपए निवेश करने की योजना बना रहा है? तो ओडिशा में। कहाँ पे? ओडिशा में। बात आई है ओडिशा की, तो आइए समझते हैं। तो जैसे दोस्तों रहा ओडिशा। राजधानी भुवनेश्वर। सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर। जिले कितने हैं? 30। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक। और राजभाषा क्या है? तो राजभाषा है ओडिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच कंपनी हैज़ won the largest order is solar energy till recently? अदानी ग्रुप एनर्जी लिमिटेड। हाल ही में किस कंपनी ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर हासिल किया है? तो अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 45,000 करोड़ रुपए का सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट अडानी ग्रुप लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली इंडिया हैज़ रिजेक्टेड द इंटरनेशनल रिलीजन्स फ्रीडम रिपोर्ट 2019 ऑफ विच कंट्री? अमेरिका। हाल ही में भारत ने किस देश की अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट 2019 को खारिज कर दिया है? तो किसने किया? किस देश के? अमेरिका के रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। तो बात आई है कि इस रिपोर्ट में क्या था, कि इस रिपोर्ट में यह था कि जो भारत में अल्पसंख्यक यानी माइनॉरिटी जो है वो सुरक्षित नहीं है, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में अमेरिका द्वारा लिखा गया था, जिसे भारत ने खारिज कर दिया है। नेक्स्ट है, रिसेंटली द तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज रीनेम्ड द सिटी ऑफ कोयम्बटूर कोयम्पुत्थूर। क्या नाम? नेक्स्ट क्या नाम हो गया इनका? कोयम्पुत्थूर। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर क्या रखा है? तो क्या रखा है? कोयम्पुत्थूर। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिए, नाम थोड़ा कठिन है लेकिन इसे आप याद कर लीजिए। हाल ही में तमिलनाडु सरकार ने कोयम्बटूर शहर का नाम बदलकर कोयम्पुत्थूर रख दिया है। अभी तमिलनाडु में 1018 चीज़ों के नाम बदले गए हैं, जिसमें से कोयम्बटूर भी चेंज हुआ है। तो बात आई है तमिलनाडु की, तो ये रहा तमिलनाडु। राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन सा है? चेन्नई है। राजभाषा की बात की जाए तो राजभाषा है तमिल। मुख्यमंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है एडापड्डी के पलानीस्वामी। राज्यपाल की बात की जाए तो राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट लॉट अबाउट 100 हाई टेक्नोलॉजी वेंटिलेटर्स विल बी ब्रॉट टू इंडिया एज अ डोनेशन फ्रॉम विच कंट्री इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19? अमेरिका। कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में किस देश से अनुदान के रूप में पहली खेप में लगभग 100 उच्च प्रौद्योगिकी वेंटिलेटर भारत में लाए जाएंगे? तो किस देश से? अमेरिका से।
ये वेंटिलेटर जोल यूएस आधारित फर्म द्वारा निर्मित किए जा रहे हैं और यूएस में शिकागो से आ रहे हैं। कहाँ से आ रहे हैं? शिकागो से। बात आई अमेरिका, तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। करेंसी क्या है? तो करेंसी है अमेरिकी डॉलर। और प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ HDFC बैंक? कैजाद भरूचा। HDFC बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो कैजाद भरूचा को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है? कैजाद भरूचा को। बात आई है HDFC बैंक की। HDFC बैंक, तो इसका स्लोगन क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में स्लोगन पूछ लिया जाता है। तो स्लोगन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। बात की जाए इसकी स्थापना कब हुई थी HDFC की? तो इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 1994 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। HDFC का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है, जियो प्लेटफॉर्म्स विल रेज ₹4,546.80 करोड़ फ्रॉम विच अगेंस्ट 0.93% स्टेक सेल टू द प्राइवेट इक्विटी जाइंट TPG। जियो प्लेटफॉर्म में किस निजी इक्विटी दिग्गज को 0.93% हिस्सेदारी बेचकर 4,546.80 करोड़ रुपए अर्जित करेगा? तो TPG को। किसे? TPG को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट इज प्रिपेयरिंग अ लिस्ट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स ऑफ स्टेट टू गिव हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स अंडर विच स्कीम इन द मिडस्ट ऑफ कोरोना वायरस क्राइसिस? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच किस योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा लाभ देने के लिए राज्यों के प्रवासी श्रमिकों की सूची तैयार कर रही है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। यह जल्द से जल्द प्रवासियों को PMJAY यानी कि इसका मतलब हुआ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ई कार्ड जारी करने की प्रक्रिया स्थापित कर रही है। ये जल्द से जल्द प्रवासियों को PMJAY ई कार्ड जारी करने की एक प्रक्रिया स्थापित कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र हैज़ रीनेम्ड इट्स environment ministry as environment and climate change ministry. by whom is the department handled? आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र ने अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रखा है। विभाग किसके द्वारा नियंत्रित है? तो आदित्य ठाकरे द्वारा नियंत्रित है। किसके द्वारा? आदित्य ठाकरे द्वारा। बात आई महाराष्ट्र की, तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र। राजधानी मुंबई, जिले कितने हैं? 36। राज्यपाल की बात की जाए भगत सिंह कोश्यारी। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। लास्ट क्वेश्चन है, भारती एयरटेल्स सब्सिडियरी हैज एक्वायर्ड एन एडिशनल हाउ मच परसेंट स्टेक इन बांग्लादेश टेलीकॉम ऑपरेटर रॉबी आसियाटा फ्रॉम NTT डोकोमो 6.3। भारतीय एयरटेल की सहायक कंपनी ने NTT डोकोमो से बांग्लादेश के टेलीकॉम ऑपरेटर रॉबी आसियाटा में अतिरिक्त कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी हासिल कर ली है? तो कितने परसेंट की? 6.3% की। इस सौदे को बांग्लादेश दूरसंचार नियामक आयोग ने मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों आज की क्लास कैसी लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों मेरे चैनल स्टडी विद नवीन को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फेसबुक, इंस्टा और व्हाट्सएप पर। तो दोस्तों अपने दोस्त नवीन श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।